Hello students, today we are studying the topic concept of perimeter and area. In this part of video, I will explain to you the area of rectangle and square and some questions relate to that. See the define. The area can be defined as the space occupied by a flat surface or shape ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो एरिया क्या होता है हमारा, जैसे हमारे पास कोई प्लेन फिगर है, ये रेक्टेंगल है। अब इस रेक्टेंगल ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, ये अंदर वाला। ठीक है, ये जो स्पेस इसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, ये क्या कहलाएगा, इसका ये एरिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इसका एरिया। ठीक है, इसी टाइप से सर्किल है, ये भी प्लेन फिगर में आता है, तो इसका ये जो पोर्शन है अंदर का, क्या कहलाएगा, एरिया। इसने इतना स्पेस कवर किया हुआ है। ऐसी स्क्वायर है, स्क्वायर में भी हम ले सकते हैं, जो अंदर का एरिया है ये सब क्या कहलाएगा, ये अंदर का स्पेस जो ले रखा है, इसने कवर कर रखा है अपनी बाउंड्री से। बाउंड्री से जितना स्पेस कवर कर लेता है अंदर का, वो क्या कहलाता है, इसका एरिया। तो एरिया इज मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट। एरिया को हम मेजर करते हैं स्क्वायर यूनिट में। कैसे, जैसे ये भी 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 सेंटीमीटर है, स्क्वायर है, तो यदि हम दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 1 into 1 और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो ये तो हो जाएगा 1 बन जा 1 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर की पावर 1 ये है, पावर 1 ये है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसलिए एरिया जो होता है मोस्टली क्या मतलब होता ही स्क्वायर में। ठीक है, स्क्वायर यूनिट, तो इसलिए लिखा हुआ है एरिया इज मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट्स। अब इसके फॉर्मूले देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ स्क्वायर यूनिट्स। फिर आता है एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इनटू साइड स्क्वायर। वो किस लिए लिया गया है, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो एक साइड ले ली हमने और दूसरी भी यही होगी, तो साइड इनटू साइड करेंगे हम, क्या करेंगे, साइड इनटू साइड। तो जब एक पावर इसकी हो गई 1 पावर इसकी हो गई, जब दोनों की मल्टीप्लाई पावर क्या हो जाती है, प्लस, तो इसलिए फॉर्मूला बन जाता है साइड स्क्वायर। ठीक है, और यदि स्क्वायर का डायगोनल दिया हुआ हो तो उस केस में फॉर्मूला लगेगा स्क्वायर ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर का। यदि डायगोनल दिया हुआ हो स्क्वायर का, तो उस केस में लगेगा फॉर्मूला एरिया ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू 1/2 इंटू डायगोनल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज 540 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ इज 36, फाइंड इट्स विड्थ एंड पेरीमीटर। एरिया दिया हुआ है हमें पास और लेंथ भी दी हुई है, तो पहले हम विड्थ इसकी एज्यूम कर लेंगे, विड्थ मान लेंगे x। ठीक है, तो ये देखिए, लेट द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल बी x सेंटीमीटर। इसके बाद फिर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल 36 सेंटीमीटर। फिर एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको है लेंथ इंटू ब्रेथ। विड्थ बोल दें या ब्रेथ बोल दें, बात एक ही है। तो लेंथ आ गया 36 और विड्थ कितनी क्या मानी थी, x, तो आ गई x, तो 36 इंटू x। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है इट इज गिवन दैट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 540। ये भी एरिया है और ये भी एरिया है और एक ही रेक्टेंगल के हैं, तो हम क्या कर देंगे, दोनों को इक्वल। ठीक है, क्योंकि दोनों ही एरिया है, दोनों इक्वल होंगे, तो दोनों को इक्वल कर दिया। 36 इंटू एक्स इज इक्वल टू 540। 36 इधर किस में, मल्टीप्लाई में, इधर जाके किस में हो जाएंगे, डिवाइड में। तो x को तो यही रोक लिया और 36 कहां चला गया, डिवाइड में। तो 540 अपॉन 36, तो 9 4 जा 36, 9 6 जा 54 और 0, फिर 4 से काट लिया, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो आ गया 15। x की वैल्यू हो गई 15। अब ये तो आ गई विड्थ। ठीक है, तो विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। अब निकाल लेंगे पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ तो आ गई 36 और विड्थ आ गई 15। 36 और 15 को प्लस करा हमने, तो कितना आ जाएगा, 51। 36 15 को और 2 की मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो कितना आ गया, 102 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर आ गया 102 सेंटीमीटर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर हुज डायगोनल इज 5√2 सेंटीमीटर। ये है डायगोनल।
तो हमें डायगोनल दिया हुआ है, अब हमें क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला आपको बताया था, एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे, देखिए। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 इंटू डायगोनल स्क्वायर। तो 1/2 तो ये आ गया, डायगोनल क्या है, 5√2 का होल स्क्वायर। 1/2 5 की पावर 2 है, तो 5 की पावर 2 आ गई, और √2 की भी पावर 2 आ गई। ठीक है, 5 की हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 5, 5 जा कितना आ गया, 25। फिर √2 की √2 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो √2 की जब √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर से √2 कट कैंसिल हो जाता है सीधा सीधा, या √2 की √2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कंप्लीट 2 हो जाता है। ठीक है, तो ये आ गया 2। ठीक है, अब 25 और 2 की मल्टीप्लाई कर ली, 25 2 जा 50। अब 2 से 50 को डिवाइड कर दिया, या 2 से यहां से डायरेक्ट भी कर सकते थे, 2 से 2 कैंसिल हो जाता, क्या बचता 20। तो 20 का 20 आएगा। ठीक है, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर ये हो गया इसका एरिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए मार्बल टाइल measures 12 centimeter into 10 centimeter. How many tiles will be required to cover a wall of size 4 meter by 3 meter? Also find the total cost of the tiles at rupees 22.50 per tile. आपको ये ध्यान रखना है, जैसे कोई भी वॉल है, इस पर टाइल्स चिपकवाने हैं, तो टाइल इस टाइप से लगते चले जाएंगे। ठीक है, जब इस टाइप से लगेंगे तो बड़ी चीज में छोटी चीज सेट कर रहे हैं हम। तो जब भी कोई भी बड़ी चीज होगी, पहले तो उसका एरिया निकाल लिया जाएगा। पहले एरिया निकाल लेंगे वॉल का, फिर एरिया निकाल लेंगे वन टाइल का। ये ध्यान रखना, आपको हर क्वेश्चन में इसी टाइप से होता है। तो बड़ी वाले एरिया निकाल लेंगे, और छोटे जो भी चीज उसमें लगाई जा रही है उसका एरिया निकाल लेंगे। और जो बड़ा वाला एरिया है, बड़ा एरिया किसका है, वॉल का, वॉल के एरिया को टाइल्स के एरिया से डिवाइड कर देंगे, तो उसमें भी पता चल जाएगी कितनी टाइल्स इसमें लगी हुई है। ठीक है, और उसके बाद कॉस्ट भी पूछी है, तो जितनी भी टाइल आएंगी उसमें 22.50 की मल्टीप्लाई कर दी जाएगी। अब टाइल तो है सेंटीमीटर में, और वॉल का वो दिया हुआ है मेजरमेंट मीटर में, तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए, लेंथ ऑफ द वॉल 4 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, है ना। तो क्या करेंगे हम, 100 की सीधी सीधी मल्टीप्लाई, 4 में 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 सेंटीमीटर। ऐसी ब्रेथ ऑफ द वॉल में 3 में 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 सेंटीमीटर। ठीक है, अब निकाल देंगे एरिया ऑफ द वॉल। एरिया ऑफ द वॉल का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ आ गया 400, ब्रेथ आ गया 300। 400 और 300 की मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया, ये आ गया 1,20,000, 1,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर लेंथ ऑफ द टाइल, लेंथ ऑफ द टाइल ली 12 सेंटीमीटर, ये आ गई। फिर ब्रेथ ऑफ द टाइल ली 10 सेंटीमीटर, वो ये आ गई, है ना। अब इसकी मैंने आपको बताया था ना, दोनों का एरिया निकाल लेंगे, तो इन दोनों का एरिया निकाल लिया, लेंथ इंटू ब्रेथ करके एरिया ऑफ द वन टाइल इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैंने दूसरी मेथड बताया था, वॉल के एरिया को टाइल के एरिया से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो देखिए, नंबर ऑफ द टाइल रिक्वायर्ड टू कवर द वॉल, वॉल को कवर करने में कितनी टाइल्स लगेंगी, वो आ गया एरिया ऑफ द वॉल अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल। ठीक है, एरिया ऑफ द वॉल कितना है हमारा 1,20,000, एरिया ऑफ वन टाइल कितना है 120। ठीक है, 120 से जब हम इसको काटेंगे तो 120 से 120 कट 1 जा गया, और कितनी जीरो बची 3, तो ये आ गया 1000 टाइल्स। कितनी आ गई 1000 टाइल्स। अब एक टाइल्स की कॉस्ट तो दी हुई है, कॉस्ट ऑफ वन टाइल 22.50 रुपीज, तो कॉस्ट ऑफ 1000 टाइल की निकाल लेंगे, तो कॉस्ट ऑफ 1000 टाइल्स इज इक्वल टू 1000 इंटू 22.50, तो कितना आ गया 22,500, 22,500। तो आ गया द टोटल कॉस्ट ऑफ द टाइल इज 22,500। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 क्वेश्चन में, द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग ए रेक्टेंगुलर फील्ड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसको ₹35 पर स्क्वायर मीटर कल्टीवेट करना है। एक फील्ड को कल्टीवेट का रेट दिया हुआ है 35 पर स्क्वायर मीटर। मतलब एक फील्ड है, ये इस टाइप से फील्ड हो गया, उसमें इतना सा स्क्वायर मीटर, मतलब एक स्क्वायर मीटर का रेट कितना है 35।
तो ये पूरा पूरा खेती, इसको पूरा रेक्टेंगुलर फील्ड ही कल्टीवेट करना है, तो उसकी टोटल कॉस्ट कितनी आई है पूरी 71,000। तो मैंने आपको बताया था जब भी कभी वो हो तो एक निकालने के लिए क्या करते हैं हम, पूरी कॉस्ट को इसके रेट से डिवाइड कर दें तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। इससे पहले जो पार्ट बताए हुए हैं मैंने वीडियो के, उसमें ये बताया हुआ है टोटल कॉस्ट को यदि हम रेट से डिवाइड कर दें, टोटल कॉस्ट कितनी आई है ये और रेट कितना आया ये, यदि हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा एरिया, जिसमें वर्क होना है। वर्क कहाँ होना है, बीच में, तो बीच का पोर्शन क्या कहलाता है एरिया। यदि पेरीमीटर होता, पेरीमीटर की कॉस्ट होती तो पेरीमीटर होता है चारों तरफ, तो फेंसिंग हो रही होती, फेंसिंग की कॉस्ट होती तो फेंसिंग की कॉस्ट को यदि रेट से डिवाइड करते तो आता पेरीमीटर। ये भी ध्यान रखना, यदि फेंसिंग करनी है मतलब चारों तरफ तार बांधने या कुछ करना है, उसकी कॉस्ट दी हुई है, उसकी टोटल कॉस्ट को यदि हम रेट से डिवाइड करते हैं तो आता है पेरीमीटर। लेकिन यदि हम कोई भी वर्क बीच में कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे कल्टीवेटिंग कर रहे हैं, तो कल्टीवेटिंग कहाँ करेंगे हम, कल्टीवेटिंग करेंगे हम बीच में, तो बीच का क्या कहलाता है एरिया। तो टोटल कॉस्ट को यदि हम रेट से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा एरिया। तो देखिए इसमें भी सेम, तो टोटल कॉस्ट ऑफ द कल्टीवेटिंग द फील्ड 71,400 और रेट ऑफ द फील्ड 35 रुपीज आ गया। तो एरिया ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग द फील्ड अपॉन रेट ऑफ कल्टीवेटिंग। दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे 71,400 डिवाइड बाय 35 तो कितना आएगा, यह आ जाएगा 2040 मीटर स्क्वायर, ये आ गया एरिया। ठीक है, अब आगे पूछा है उसने विड्थ ऑफ द फील्ड, विड्थ तो दे दिया ये, अब हमें लेंथ निकालनी पड़ेगी, फाइंड द लेंथ। तो एरिया तो आ गया, लेंथ इनटू ब्रेथ का फॉर्मूला लगा के हम लेंथ निकाल लेंगे। अब उसने पूछा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, अब वही फेंसिंग वाली बात आ गई, फेंसिंग कहाँ होगी चारों तरफ, तो चारों तरफ फेंसिंग होगी तो क्या निकालेंगे उसके लिए पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर निकाल लेंगे और रेट दिया हुआ है ये 50 रुपीज पर मीटर। पेरीमीटर निकालने के बाद उसमें 50 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट आ जाएगी फेंसिंग की। देखिए लेंथ ऑफ द लेट द लेंथ ऑफ द फील्ड भी x मीटर, क्योंकि ये तो मानना पड़ेगा। एरिया ऑफ द फील्ड क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू विड्थ, तो लेंथ है x, लेंथ कितनी मान ली थी हमने x, तो वो तो ये आ गई x इनटू, ठीक है, विड्थ आ गई 40, वो पीछे क्वेश्चन में दी हुई है, तो मल्टीप्लाई कर लिया, आ गया 40x मीटर स्क्वायर। एक तो एरिया ये आ गया और एक एरिया पीछे आया था 2040, तो दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, दोनों ही एरिया है और एक ही फील्ड गए हैं, तो ये रहा। ठीक है, 40x इज इक्वल टू 2040, x को यहीं रोक लेंगे, 40 इधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में, तो 40 हो गया डिवाइड में, 2040 डिवाइड बाय 40, 0 से 0 कैंसिल, 4 से काटेंगे, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, तो 51 मीटर। कितना आ गया, 51 मीटर, ये आ गई लेंथ। तो लेंथ ऑफ द फील्ड आ गया 51 मीटर। अब पेरीमीटर मैंने आपको बताया ही था, पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 तो ये आ गया, लेंथ हो गई 51 और ब्रेथ हो गई इसकी 40, तो 51 और 40 कितना आ गया 91 और 2 की मल्टीप्लाई, तो 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, 182 मीटर। अब निकालेंगे उसकी कॉस्ट, तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर ऑफ द फील्ड, 1 मीटर की जब कॉस्ट ऑफ फेंसिंग करेंगे तो कितने रुपीज होती है, 50 रुपीज 1 मीटर की, और 182 की कितनी हो जाएगी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, 182 मीटर ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू, ये यूनिटरी मेथड है, जब एक की 50 है तो एक से ज्यादा हो गया 182, तो ज्यादा के लिए क्या करते हैं मल्टीप्लाई, यहाँ पे कर दी मल्टीप्लाई 182 इंटू 50, तो मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया 9100 रुपीज। कितनी आ जाएगी इसकी कॉस्ट, 9100 रुपीज उस फील्ड की कॉस्ट फेंसिंग की। अब नेक्स्ट है, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है इस पार्ट का, देखिए ए लेन, लेन हो गया गली या रोड बोलते हैं, रोड बोल सकते हैं। ए लेन 150 मीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर वाइड, 150 तो लंबी है 9 मीटर चौड़ी है। ठीक है, अब उसने कहा है इट इज पेव्ड टू बी पेव्ड, ये गली हो गई, इसमें पेव्ड करना है विद ब्रिक्स, ब्रिक्स से इसको ढकना है ऐसे करके, जैसे सड़कों पे वो लगती है ना ब्रिक्स, तो इस टाइप से हम इस ब्रिक्स को लगा लेंगे। ठीक है, इस ब्रिक्स को लगाने के बाद इसमें पूछा है कि इसमें कितनी ब्रिक्स आ जाएंगी, तो कितनी ब्रिक आएंगी मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जितना भी हो पूरी रोड का एरिया निकाल लेंगे, जो बड़ा वाला है उसका एरिया निकाल करके, और जो एक ब्रिक है उसका एरिया निकाल लेंगे और रोड के एरिया को उस ब्रिक के एरिया से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा नंबर ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, तो देखिए इसमें हम करेंगे एरिया ऑफ द लेंथ ऑफ द रोड, लेंथ ऑफ द रोड कितना है 150 मीटर, सबसे पहले सेंटीमीटर में बदलेंगे क्योंकि ब्रिक भी सेंटीमीटर में है, तो 150 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो 100 की से मल्टीप्लाई करेंगे 150 में तो कितना आ जाएगा 15,000 सेंटीमीटर। ऐसे ही 9 में 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 900 सेंटीमीटर। अब हम रोड का एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ द रोड इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ आ गया 15,000 और ब्रेथ आ गई 900। तो जब हमने इनकी मल्टीप्लाई करी तो मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 1,35,00,000। 1,35,00,000। अब हम निकालेंगे ब्रिक का एरिया। तो ब्रिक का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, लेंथ ऑफ द ब्रिक कितना आ गया 22.5, ब्रेथ ऑफ द ब्रिक 7.5 सेंटीमीटर, फिर एरिया ऑफ वन ब्रिक का एरिया कितना हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ है 22.5, ब्रेथ है 7.5। जब दोनों की मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया 168.75। ये आ गया ब्रिक का एरिया। अब रोड के एरिया को ब्रिक के एरिया से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएंगे नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ द रोड अपॉन एरिया ऑफ वन ब्रिक। तो एरिया ऑफ रोड कितना आया था 1,35,00,000 और एरिया ऑफ ब्रिक आ गया 168.75। मैंने आपको बताया नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो कितनी डिजिट का पॉइंट है 2 डिजिट के, तो 2 डिजिट लगा देंगे और फिर हम इसको 5 से काटते हुए चले जाएंगे। जब हम इसको 5 से काटेंगे तो 5 से काटने के बाद कितना आ जाएगा, ये जाएगा 80,000 ब्रिक्स। तो उस लेन को या उस रोड को कवर करने के लिए कितने ब्रिक्स की जरूरत पड़ेगी 80,000 ब्रिक्स की। तो आई होप आप सभी की समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे फॉर सीइंग द वीडियो। ओके, गुड बाय।